एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं नाही कछौ नहीं किछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हसूरी सुभाईमान समूह गुरुख प्यारे सत्संगी जनों, सरबंसदानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की हुई गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु जी ने सानू गुरु के कहाउण वालियां नूं धन गुरु नानक पातशाह जी दी रब्बी जोत नाल प्रकाशे होए चौथे सतगुरु धन श्री गुरु रामदास जी महाराज दा पावन आगमन पुरब मनाउण दा इह सुभागा अवसर अपनी गोद विच बिठा के बख्शिश कीता। सब तो पहला दस वलों आप सारे गुरमुख प्यारे सत्संगियां नूं पातशाह जी दे इस आगमन पुरब दे सुभागे अवसर ते बहुत बहुत लख लख मुबारकां वधाइयां। पर गुरु प्यारिओ, असीं रोज़ गुरबाणी का आसा की वार का कीर्तन श्रवण करदियां होयां धन गुरु रामदास साहब महाराज का ही उचारण किया होया ये बचन पढ़ते सुनते गाउंदे आ। गुरसिखां मन वधाइयां जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे। उन्हां गुरसिखां लई वधाइयां। सब तो पहला जिन्होंने सतगुरु दे शरीरक तौर पर आके दर्शन किए, फिर साहब जी बचन करते अगली गल, कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा। ये दूसरा कदम है। पहला शरीर करके चल के आए, शरीर दियां अखां नाल गुरु दा गुरु की संगत दा गुरु प्यारियां दा दर्शन किया, फिर मन करके सुरती करके इत्थे गुरु दे सन्मुख पढ़ी सुनी गाई जाती विचारी जाती बाणी दा जो उपदेश है उसनूं अपनी सुरती ते मत ते मन ते प्रवान करना। बहुत सारिया गल्लां साडे मनुख कहाउण वालियां दे जीवन विच ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां ऊणताइयां बन के कमज़ोरियां बन के बेसंजमे गलत फुरने ख्याल विचार बन के सुभाव बन के आदतां बन के सानू बेसंजमा करदियां कुराहे पाउंदियां ते सानू सुभाव पक जांदा है कि असीं उसे ही तरह अपनियां गलतियां नूं भी प्रवान करदियां उन्हां नूं दूर करन दी बजाय उन्हां नूं सही सिद्ध करने वाले पासे तुरदे। जे किते कोई
उन्हां गलतियां वल ऊणताइयां वल साडा ध्यान दवावे। असीं 100 तरह दीयां दलीलां कढ के अपनी गलती नूं सही सिद्ध करन ते जोर लाउने आ, पर जे फिर भी ना होवे फिर असीं एक होर तरह की गल साडे मूँह ते चढ़ी हुई है, परवान नहीं करते अपनी। सारे करी जाते जे मैं कर लिया तां की होया। गुरुदेव की कहते हैं, इत्थे आके जदों गुरु की बात पाई जावे, गुरु का उपदेश पढ़िया सुनिया गाविया विचारिया जावे, तां वो साडे भावें विचारां दे, साडे सुभाअ दे, साडियां आदतां दे उत्ते चोट ही करदा होवे, साडे सुभाअ दे उल्ट होवे, साडी हौमे नूं ठेस लगे भावें। पर साहब कहंदे ਵਧਾਈਆਂ तो उन्होंने गुरसिखां वास्ते ही ने भाई, जिन्हां दे मन नूं वो उपदेश मिठा करके लग्या। जे गुर झिड़के तां मीठा लग है। जिंदगी विच जे आनंदमई गुरु वर्गा बख्शिश भरिया समा लियाउणा है तां साहब जी कहंदे फिर गुरु की गल इत्थे आके केवल पढ़ी सुनी गाई ते विचारी ही ना जावे, कर्मकांडी तरीके नाल आके देखा देखी इत्थे बैठ गए ते सुन लिया सुना लिया ते पढ़ लिया। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहिया भरपूरे। सुनन वाले भी पुनीत हुंदे है ते सुनाउण वाले भी पवित्र पुनीत हुंदे है, पर तां शर्त ला के कि दोनों सुनन ते सुनाउण वालियां दे मनां विच सतगुरु दा वो उपदेश केवल मिठा ही ना लगे, वो वस जावे अंदर। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूर। दोनों दे विच सतगुरु दा उपदेश भरपूर हो के रोम रोम विच सुरती बिरती विच दृढ़ हो जाए। अज गुरु रामदास साहब पातशाह का पुरब मनाउंदे आ। मैं अपने आप नूं विच शामिल करके तुहाडे नाल इस प्रथाए गुरु दी ये बख्शिश भरी सिक्ख्या, परोपकारी सिक्ख्या तुहाडे नाल सांझी करनी है। देखो गुरु प्यारिओ, भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बचन ते करता, कुर्बानी तिना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਭਗਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੀਏ। मेरे वर्गियां नूं भी धार्मिक श्रेणी दे कहाउण वालियां नूं भी बुला लिया, कीर्तन कर लिया, सुन लिया, कथा विचारां कर लियां, पाठ कर लिया, सुन लिया, तो फिर चले गए। जिस तरह दे आए सी उस तरह दे फिर जाके दुनिया की भीड़ विच गवाच गए। ओहो ही काम, ओहो ही क्रोध, ओहो ही लोभ मोह हंकार, ओहो ही मंद फुरने, मंद बिरतियां, माड़ियां आदतां, सब कुछ उस तरह ही चलता रहा। ईरखा द्वेष निंदिया चुगली, ये गुरपुरब मनाउणा नहीं है। अपनी किरत करनी, अपना रोजगार करना, अपने जो भी कार्य खेत्र ने उन्हां विच विचरना, परिवारां विच विचरना, गृहस्थी के तौर पर फर्ज अदा करने, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह मनुख के तौर पर ठीक है। समाज विच जीवन जिउंदियां ये सब कुछ करना अपनी जगह ते ठीक होवेगा। पर गुरु साहब कहंदे जे तुसी मनुख दे तौर ते इत्थे आके संसार दे विच ऐ मेरी माँ है, आ मेरा प्यो है, मेरे भैन भरा ने, ऐ मेरे पुत्र धियां ने, फलाना रिश्तेदार है, फलाना मेरा संबंधी, सब कुछ कर लिया तुसी,
ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਧ ਨਾਹੀਂ ਵੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਝੁਕਾਏ ਸਿਰ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਲਕ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਤ, ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਰਬਤ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ,
सिमरन भजन बंदगी सिखी की हुंदी है कुछ नहीं पता। घरों नानी रोज़गार वास्ते घुंगणियां दे के भेजती है कि उत्थे बंदे बहुत होंदे ने। गुरु अमरदास साहब दे दरबार विच गोइंदवाल विखे बंदे बहुत आउंदे ने, लोकी बहुत आउंदे है ते उत्थे घुंगणियां छेती विक जाणगियां, आसानी नाल विक जाणगियां ते उत्थे जाया कर। हुण जदों आया है घुंगणियां बेचण वास्ते आया, जो खेड वापरती है, मैं बेनती की सी कि जिद्दां दे आए उदां दे ही चले गए तो फिर स्वाद नहीं है। बेनती मैं सिर्फ इशारे मात्र ही करनी चाहना, आपां अपने आप ते टुकाईए। भाई जेठा जी बालक रूप दे विच घुंगणियां बेचण आउंदे है, गुरसिखां नूं आउंदियां जांदियां देखदे है, आ रहे ने, किसी ने कुछ भेटा चुकी है, किसी ने कुछ भेटा चुकी है, तो जगियासू बिरतियां दे नाल गुरु दर ते रोज़ आउंदे है। कोई किसी अणसुखावी घटना दा दबिया होया उदास निराश कोई भावना लैके जुड़े हत्थां नाल आ रहा है, तो भाई जेठा जी उन्होंने भी देखते हैं। फिर जदों वापस जाते हैं गुरु के सिख गुरु की संगत करके गुरु के दर्शन करके उन्होंने चेहरिਆਂ ते कोई होर हाव भाव ने, कोई गुरु साहब की सिफत विच कुछ बोलता है कुछ बोलता है, वो भी कन्नां च आवाज़ां भाई जेठा जी दे पैंदियां। गुरु कोल आउण लगिया चर्चा सुनते हैं, मैं जाके अज गुरु कोलों ये मंगना है, मैं अज जाके ये बेनती करनी है, मेरे ए दुखों की निवृत्ति लिए मैं गुरु साहब को अरदास करनी है, ये भी आवाज़ां करना च पैंदियां ने भाई जेठा जी दे। जदों वापस जाते हैं तो गुरु दियां सिफतां की चर्चा भी सुनते, अज मेरे ते गुरु ने बड़ी कृपा की, अज गुरु अमरदास साहब ने निहाल करता अपने, अज मेरा गुरसिखां दे नाल बैठ के मन इन्ना संतुष्ट होया भी बहुत खुश। हुण ये भी चर्चा, हुण उस रोज़ दे एक एक दिन दे जिहड़ा बचपन तो चल रहा गुजर रहा है, उस गुरसिखां दे दर्शन करदियां करदियां गुरु दे दर्शन करने वाले पास भी मैं भी जाके देखा भी ये अंदर की है। ये जो आउंदे ने ते कुछ होर चर्चा करते हैं, जदों जाते हैं तो कुछ होर चर्चा करते हैं, तो चेहरिਆਂ ते कुछ वखरे किस्म का खड़ाओ, वखरे किस्म की संतुष्टि खुशी है, की है अंदर। ते गुरु प्यारिओ उस रोज़ दे दर्शनां ने एक भुख जगाई है अंदर, एक प्यास उत्सुकता जगियासा पैदा की है। तो गल तो इन्नी की है कि भाई जेठा घुंगणियां वेचदियां वेचदियां मन बेचै सतगुरु के पास इस उपदेश को दृढ़ करना सीख गए। घुंगणियां वेचते वेचते मन वेचना आ गया, तो जदों मन वेचना आया तो सेवक के कारज रस, ये बाणी के फैसले ने। अज जदों गुरु रामदास साहब का असीं गुरपुरब मना रहे हैं, आनंद पया मेरी माए भी हुण पढ़ना असीं, पर मैं फिर अपनी बेनती दोहरावां, मेरे समेत कदी 5, 10, 15 मिनट आपां बैठे अपने आप नाल। मैं आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सुनाता, तुसीं मेरे नाल रल के सुन लिया ते नाल दोहरा लिया। इन्नी इन्नी जिंदगी साडी सारियां दी आपो अपनी उम्र के हिसाब नाल लंघ गई। थोड़े जे सुच्चे हो के ईमानदार हो के आपो अपनी जिंदगी नूं देखिए। आनंद पाया मेरी माए दा सच किन्ना कि मेरे जीवन दे विच मैनूं नज़र आउंदा है। मैं किन्नियां क अपनियां चिंतावां तो अपने डर सहम तो अपने फिक्रां तो मुक्त होया। आनंद का मतलब ये है दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, मेरे किन्ने क दुख रोग संताप शोक मेरे जीवन विचों मनफी होए। गुरु कोल आउण तो पहलां जिद्दां दे सीगे उन्हां विच इत्थे आउण तो बाद कुछ कमी आई कि नहीं है? जे नहीं आई तां गुरुदेव कहंदे
फिर किते कमी है, किते घाट रह गई इत्थे आउण विच, इत्थे बैठण विच, इत्थे सुणन विच, दर्शन करन विच। क्योंकि गुरु रामदास साहब कहंदे मैं जदों आया सी दुनिया दीयां निगाहां विच यतीम सी, अज जदों मैं गुरु कोल आउंदियां आउंदियां गुरु दा कहाया नहीं, गुरु दा हो गया, ते मेरे जीवन विच आ नतीजे निकले। याद है साडे विचों बहुतिआं नूं, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कीड़ियां दी न्याई, दुनिया दीयां निगाहां विच यतीम, रोलिया खोलिया, जिहदे कोल रोज़ाना गुजरान लई सौखी रोजी रोटी भी नहीं है। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, थाप दिता। ये तब्दीली है, खड़ोत टुटी है। मनुख तो सिख बनना सीख लिया, मन वेचना सीख लिया, ते सिख दे रूप विच गुरु अगे सिर ही नहीं झुकाया। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया, पाईया दा सबक दृढ़ कीता। ते इहदा नतीजा की निकलिया, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। ये गुरु रामदास साहब पातशाह अपने जीवन का अनुभव ऐलानिया तौर पर दुनिया के सामने रखते कि मेरे जीवन में यह तब्दीली आई है, ये बख्शिश भरे पल आए ने, मैं रुलदा खुलदा ही सीगा। क्यों कह रहे ने? ताकि असी सुनन सुनाउण वाले ये सुनदियां सुनाउंदियां मतां किते साडे अंदर वो चाओ पैदा हो जाए, वो प्यास पैदा हो जाए, वो वैराग, वो तड़फनी पैदा हो जाए, जिहड़ी भाई जेठा जी दे अंदर पैदा हुई। ते भाई जेठा जी नूं पहलां मनुख तो सिख बनना सिखाया, ते उस व्याकुलता ने, वैराग ने तड़पदियां 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 सिख तो गुरु की बख्शिश का पात्र बना के गुरु जोत नाल प्रकाशित होना सिखाता। ये यात्रा है गुरु प्यारिओ सिख दी। यह है यात्रा जिहड़ी महाराज कहंदे मानू कल्ले उठी चले, साध नाही इवेही गल्ले। जे मनुख दे तौर ते आके मनुख दे तौर ते ही चले गए, कुछ मान करन योग संतुष्टि भरी गल नहीं। मनुख दे तौर ते आए ते रब दे तौर ते इत्थों गए। साहब कहंदे ये है फिर जय जयकार करे सब कोई दा लाहे बंदा नतीजा। इन्नी तड़प, इन्नी व्याकुलता, इन्ना वैराग अंदर पैदा हो जाए कि गुरु तो, गुरु दी मत तो इधर उधर जान दी अंदर किते रत्ती मात्र भी अवस्था ना आवे। गुरु रामदास साहब कहते मैं गुरु नाल जेड़ा बख्शिश भरिया ये नतीजा मेरे जीवन विच आया ना, एवें नहीं आ गया। इहदे लई यह अवस्था दा धारनी बनना पैंदा। महाराज कहते मैं तुहानू अपना अनुभव दस रहा, किदां दी अवस्था तुहाडी सिख कहाउण वालियां दी इत्थे मेरे कोल आउण तो बाद बननी चाहिदी है। मिसालां दे के समझाउंदे। पीखक पीख प्रीत, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। जिद्दां महाराज कहंदे भिखारी नूं इस गल नाल लगाओ बन जांदा है, उहदे अंदर एक खिच पैदा हो जाती है कि मालक जिहदे कोलों मैं मंग रहा वो कदों मैनूं भिखिया देवे। टिक टिकी ला के देख रहा। मालक 100 बारी कहंदा मेरे कोल टाइम नहीं, अजे मेरे हथ वेले नहीं, फिर आई वो करी, झिड़क भी दिंदा है, धक्के भी मार सकता है, कबूल बोल सकता है। पर जिहड़ा भिखक है वो फिर कही जाता है रब दे नाम ते, बच्चों दे पता नहीं की कही जाता है, कही जाता है।
आखिर नूं मालिक नूं तुठना पैंदा है, देना पैंदा है कुछ। पीखक प्रीत भीख प्रभ पाए, मीने प्रीत भई जल नाए। जिवें मच्छी नूं पानी नाल प्यार है, उहनूं लगदा है कि जे पानी ना होया तो मैं मर जाना, मेरा जीवन पानी तो बिना नहीं है। तो इस करके मैं कदी जो मर्जी हो जाए, जिन्नियां मर्जी पानी च घुम्मण घेरियां आउण, जिन्ना मर्जी उच्चियां छल्लां आउण, जो मर्जी पानी विच होवे, पर मैं पानी नूं नहीं छड्डना। धन गुरु रामदास साहब कहंदे इदां दा गुरु ते सिख दा रिश्ता, गुरसिख प्रीत गुर मिल आगाए। गुरु ते सिख दी प्यार सांझ इदां दी कि गुरु मिले ते मेरियां सारियां भुखां सब गवाईयां, तृप्ति आ जाए। गुरु दा सिख बनन तो बाद मेरे जीवन विच वो चिंतावां, वो फिक्र, वो डर, वो सहम, जिन्हां दे बोझ थल्ले मैं अपने जीवन का रस गवा चुका, जिस दे करके मेरा जीवन नरक बनिया पिया, जिदे करके मरण हाका हो के मैं दिन कटी कर रहा। गुरु कोल आउण तो बाद एक मस्ती, एक बेपरवाही, अज तक लापरवाही है। इधरों सुनी तो इधरों कढ़ती, इत्थे आए बैठे गल्लां कीतियां, एक दूजे का धन्नवाद किया, बाहर जाके फिर दुनिया की भीड़ विच गवाच गए। तो मैनू फिक्र ये पै गया, जे मैं दुनिया वांग ना जीविया तो लोकी की कहणगे। दुनिया वांग बोलना, दुनिया वांग खावां पीवां, दुनिया वांग पहना, दुनिया दे रंग ढंग, दुनिया दे रंग तमाशे, दुनियादारी, लोकाचारी मेरे दिमाग ते आ बोझ। ते गुरु नानक पातशाह कहंदे, ओ सिख कहाउण वाले हो, मेरे कोल चल के आउण वाले हो, मैं तुहानू दुनिया की भीड़ विच गुआच के जिंदगी का समा, जिंदगी की शक्ति, आ जिहड़ी अकल सियाणप तुहानू वाहिगुरू जी ने दिती है, ये व्यर्थ गुआची नहीं देखना चाहता। याद रखियो, गुरु साहब कहंदे दुनिया की भीड़ विचों गुआ निकल के मेरे कोल आके मेरे वांग जीवना सिख लओगे, दुनिया तुहानू बावरा, भूतना, कुराइया, बेताला आखेगी, मूर्ख आखेगी, ना समझ आखेगी, बहुत सारे बोल कबोल दुनिया के सुनने पै सकते हैं तुहानू, पर स्वाद ते जिंदगी का उदों ही आना, तुहानू रस उदों ही आना है जिस भीड़ की तुसीं परवाह करते हैं। उस भीड़ विच गवाच के भीड़ वांग जीवना चाहुंदे हो, वो भीड़ खुद दुखां दी, चिंतावां दी मारी हुई बेसंजमे जीवन विच, अज्ञानता विच रो कुरला के जीवन बतीत कर रही है। जिहदी तुसीं परवाह करते हो, लोकी की आखणगे, भाईचारा की आखेगा, जात बरादरी वाले की आखणगे, गुरु ने की आख्या है, गुरु ने की उपदेश दृढ़ किया है, वो दुनिया की परवाह तो गुरु का उपदेश वार दिता, नज़रअंदाज करता। वो की करिए जी, फिर हम लोकाचारी भी तो रखनी पैंदी है ना, लोग नाराज़ हो जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते, मैं भी देखा अपने जीवन च वरतारा, तो मैं फिर बैठ के ना विचार की, तो मैं अपने वाहिगुरू जी नाल कुछ गल्लां कीतियां इस प्रथा है। सच्चे पातशाह, अज मैं तुहाडे नाल यह बचन करना चाहुंदा, जदों मैं तुहाडा नाम लेना, तुहाडी सिफत सलाह विच, तुहाडी प्यार याद विच, गुणगान च जुड़दा, इधरों रस लैण दा मेरे मन च चाओ माह पैदा होंदा है, तां एक खेड वापरदी है। वो की कि मैनूं फिर दुनियादारां वांग दुनियादारी दी निंदिया चुगली, इधर उधर दे बकड़वा, ये फिर मैनूं चंगे नहीं लगदे। फिर मैं दुनिया वांग दुनिया विच बैठ के उन्हां वांग गल्लां बातां करदा, ये मैनूं चंगा नहीं लगदा, तो मैं चुप कर जाना, नहीं दुनिया वांग बोलदा। तो जदों मैं दुनिया वांग, दुनिया दी
ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਦੀ, ਬਾਬਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 15, 10, 5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ। ਮਸ਼ਟ ਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਣੇ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਗਾਏ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਸ਼ਟ ਕਰੋ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ, ਅਧਿਕ ਬੱਕੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਓਏ ਭਲਿਆ, ਗੁਣਗਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨਾ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਖੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ, ਬੇਤਾਲਾ, ਬੌਰਾਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਖੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ
मेरी अवस्था ये। महाराज कहते मैं इत्थे तुहानूं खड़िया देखना चाहुंदा, जे अज मेरा गुरपुरब मना रहे हो तो फिर भाए भगत गुरपुरब करन दे, फिर प्रेमा भगती दे विच, प्रेम दे विच आके ते प्यार तो फिर उत्थे ही निभदा हुंदा है जिथे ख्याल मिलन, सुभाव मिलन। जे अज गुरु रामदास साहब के दर तो सब चूके सोग संतापे दा कुछ किणका मात्र अपने जीवन च झलकारा देखना चाहुंदे आ, तो फिर सानूं गुरु की उंगली पकड़ के गुरु दे उन्हां जीवन दे लंघे हुए पलों नूं इस रूप विच याद करना पेगा। साखियां सुना लैणियां, सुन लैणियां, ये तो जिंदगियां लंघ गईयां ने साडियां, पर इन्हां साखियां दा जो हैरान कुन नतीजा, बख्शिश भरिया नतीजा सुनदियां सुणाउंदियां निकलना चाहिए, वो है कि नहीं है, ਇਹਦਾ लेखा जोखा कौन करेगा। मैनू तो फिर मैनू ही करना पैना। मैं तुहाडे सामने कुछ भी बन के दिखावां, जिन्ना मर्जी तुसी मेरे बारे बोलदे हो इत्थे लफ्ज़, की फर्क पैंदा है। मेरियां बीमार बिरतियां, मेरियां ऊण ताइयां ने मैनू विचलित करते रहना, तुहाडियां ने तुहानूं। पर जे कोई गुरु दे दर ते बैठ के सिख वजों भाई जेठा जी वांग उन्हां नाल गल्लां करांगे, पातशाह किवें बख्शिशां होईयां तुहाडे ते, किवें दुनिया ने तुहानूं यतीम आखिया, मेहणे कुमेणे मारे, पर तुसीं किद्दां गुरु नाल जुड़े रहे। गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए, ऐ दुनिया दे मेहणे कुमेणियां नूं नज़रअंदाज करके तुसीं किवें गुरु दे होए ते गुरु तुहाडा हो गया। कल्ले तुसीं गुरु दे नहीं होए, गुरु दे हुंदियां हुंदियां एक सुलखणी घड़ी वो आई जदों गुरु अमरदास साहब पुछदे ने, बीबी भानी वड्डी हो गई है, इहदा हुण आपां ने कारज करना है, किस तरह का लड़का चाहिए। तो गुरु अमरदास साहब की पत्नी कहते हैं, आप जेठे वर्गा ही मिल जाए ना कोई, इहदे वर्गा आग्याकारी, इहदा वर्गा सेवा भावना वाला मिल जाए ना, फिर ठीक है। तो धन गुरु अमरदास साहब की कहते हैं, इतिहास सानूं की कह भलीए इहदे वर्गा तो फिर इहो ही है, इहदे वर्गा तो इहो ही है। यह है यात्रा, सिख दी यात्रा। तो ये यात्रा अगे चलती है। हुण आनंद कारज हो गया है, जवाई का रिश्ता बन गया है सौरे घर दे नाल, पर सिख का रिश्ता पिछे नहीं हटिया, वो रिश्ता होर प्रबल हो गया है। जवाई दुनियादारी का रिश्ता है, पर गुरु ते सिख का रिश्ता सतसंगी रिश्ता है। वो शरीरां दा नहीं, रूहां दा रिश्ता है, शब्द ते सुरत दा रिश्ता है। जिहड़े बख्शिश भरे नतीजे गुरु प्यारे निकलते हैं ना, वो शब्द ते सुरत दे सतसंगी रिश्ते विचों निकलते हैं। ते महाराज कहते दुनिया के रिश्ते जिहड़े ने अज हैगे है, कल नूं नहीं होणगे। गर्जा मारिया संसार सदा वास्ते तुहाडा नहीं है, ते तुसीं भी सारियां दे नहीं हो। इत्थे ते गर्जां नाल जुड़े पे हाँ असीं, इत्थे भी गर्जां ने, पर दुनिया दीयां गर्जां ते इत्थों दी गर्ज दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। दुनियादारां दे विच दुनिया दे लोभ लालच गर्जां वखरी किस्म दीयां ने, इत्थे जिहड़ा लोभ लालच है, इत्थे गर्ज है, वो बिल्कुल वखरी है। उत्थे लोभ पूरे ना होण, गर्जां पूरियां ना होण, पिठ कर जाती है दुनिया, रिश्ते टुट जाते ने। अपने ही कहे जाण वाले महाराज कहते विपत परे सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रहे। पर इत्थे जिहड़ा रिश्ता है, लाहौर तो आके सरमंदी कहते बेइज्जती की साडे खानदान की, तुसीं रख के कोल ते टोकरी धोंदे धोंदे जवाई कहे जान वाले आके चरण पकड़ते है, टोकरी सिर ते लिबड़े कपड़े, जवाई नहीं सिख
ਇਹ फर्क समझ लईए। अज सिख जगत दे विच, सिख कहाउण वालियां दे विच जो कुछ असीं तमाशा आपस विच ही देख रहे हैं, साडे घरां विच देख रहे हैं, रिश्तियां दी सुचमता गवाची पई है। माँ प्यो अपने शिकवियां नाल भरे पे है, पुत्र धीआं अपने शिकवियां नाल भरे पे है। माँ प्यो साडी गल नहीं सुनते, माँ प्यो कही जाते बच्चे साडी गल नहीं सुनते, साडा कहना नहीं मनते। भरा भरा आपस विच ही उलझे पे ने, पति पत्नी एक दूजे के प्रति शिकवियां नाल भरे पे ने। कित्थे है रिश्तियां दा आनंद, कित्थे है रिश्तियां दा सुख? वो सुख इस करके नहीं है, असीं कहने पूर्वले संजोगां दे नाल असीं पूर्व जन्म के मिले संजोगी, कोई किसी दा पति बन गया, कोई किसी दी पत्नी बन गया, कोई माँ बन गई, कोई प्यो बन गया, कोई भरा, पूर्व जन्म के मिले संजोगी और मर के मिल गए। दुनियावी रिश्तियां दे नाम रखे गए। कुदरत ने सानू शरीरक संजोगां दे राही पति पत्नी तो माँ प्यो बनाता, पुत्र धीआं आ गए घर। पर सिख माँ प्यो, धर्मी माँ प्यो, धर्मी पति पत्नी, ये तो साडी कमाई सी। बीबी भानी जी ते भाई जेठा जी ने फिर वो रल के कमाई शुरू करती। ना वो पत्नी है ना वो पति है, एक सतसंगी रिश्ता जेड़ा जवाई होण दा एहसास नहीं करवा रहा, सिख होण दा बारंबार रोम रोम च चेता करवा रहा, आके मेहणा मारिया। ते गुरु अमरदास साहब जी दे भाई जेठा जी ने चरण पकड़ के आख्या, पातशाह इन्हां दीयां गल्लां वल ना जाओ, इन्हां दीयां भुल्लां मैं खेमा मंगदा, इन्हां नूं नहीं पता कि मेरा ते तुहाडा रिश्ता की है। पातशाह इस रिश्ते दे करके मैनूं अपने नालों ना विछोड़ियो, इन्हां दे मेहणियां कुमेहणियां वल ना जाओ। आ है सतसंगी रिश्ता, जिहदे विचों नतीजे महाराज कहंदे जित मिले है चूके सब सोग संतापे। साडे रिश्तियां दे विचों सोग संताप वध रहे ने। गुरुद्वारे ने, गोलकां ने, सोहणे सोहणे पातशाह जी दे अस्थान ने, सिंघासन ने, पर इत्थे आके मैं ए बैठे है, ये क्यों प्रधान मैं क्यों नहीं, ये सकत्तर बन गया मैं क्यों नहीं। उन्होंने इन्ने वधिया कीर्तन किया, कहता ओदी वाह वाह हो गई, मेरी नहीं हुई। कित्थे है सिख ते गुरु दा रिश्ता? मैं भी ईरखा नाल भरिया। इत्थे जदों मैं आउना, अपनी प्रधानगी, अपनी सकत्तरी, अपना धड़ा, कई जाना सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, तो उस सिख की पग लाउण लगिया, उस सिख का अपमान करन लगिया, उस सिख का तमाशा संसार च बनाउण लगिया, मैनूं कोई हिचकिचाहट नहीं हुंदी। नाल मैं कही जाना गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भीगत पाहें। गुरु रामदास साहब का गुरपुरब कदों मना रहे हैं असीं? इत्थे अपनी हौमे दा, अपनी विदवता दा, अपनी सिखी दे बाहरी दिखावे दा केवल, और ये लगातार हो रहा है। एक पिंड दे छोटे जे गुरुद्वारे तो लैके तख्त साहब तक, ये सब कुछ सारे संसार च जिथे नहीं है उत्थे नमस्कार है। इस करके नमस्कार है क्योंकि उन्होंने पाए भगत गुरपुरब करन दे दा उपदेश दृढ़ करना आ गया। वो जदों बैठते ने तो इदां बैठते ने, गुरसिख प्रीत गुर मिल आगाए, उत्थे टिकटिकी ला के देखते हैं। गुरु रामदास साहब कहते, अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो पावें बुरा कहो, हम तन दियो है टार। पातशाह विछोड़ियो ना, तुहाडे नाल रिश्ता बनाउण, कोई मैनू भला आखे कोई बुरा आखे, कोई मेरी
उपमा करे, कोई मेरी निंदिया करे, मैं सब अग विच जा दिया। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है टार। क्यों? क्योंकि एक विश्वास मेरे अंदर, एक दृढ़ भरोसा, अणतिड़किया विश्वास मेरे अंदर निश्चय बज गया है। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो किरपा धार। एक भरोसा वज गया है कि जिहड़ा तुहाडी शरण विच आ जाए ना, तुसीं उहनूं किरपा करके अपने ओट आसरे विच रख लैने हो। तो इस करके मैं तो आ बेनती करने वास्ते आया, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार, राखो लाज मुरार, राखो लाज मुरार। पातशाह मैं उन्ना चिर तक नहीं जाना तुहाडे कोलों जिन्ना चिर तक मेरी लाज नहीं रखते, विछोड़ियो ना। और गुरु रामदास साहब उत्थों चलदे चलदे जवाई बने संसारक रिश्ते दे विच, पर सिख दा रिश्ता होर दृढ़ होया। इन्ना दृढ़ हो गया कि गुरु अमरदास साहब कोल बुला के कहंदे है, पुत्रां नूं भी बुला लिया, मौन ते मोहरी भी बुला ले, कहंदे गुरु नानक पातशाह दी गुरता गद्दी बख्शिश करनी। सारे मत्था टेको, मैं भी मत्था टेकदा। यात्रा पातशाह बाणी च कहते, सिख गुरु, गुरु सिख, गुरु सिख, सिख गुरु है। एको गुरु उपदेश चलाए। ਜਿਹੜਾ उपदेश रब्बी बाणी के रूप में गुरु नानक साहब नूं बख्शिश होया, उन्होंने आप अपने जीवन में पहला दृढ़ किया। पहलों बाबे पाया बख्शदार, पिछों दै फिर घाल कमाई, भारी करी तपस्या रोड़ां की गुरु करी बिछाई, रेत अक आहार कर रोड़ां की गुरु करी बिछाई, भारी करी तपस्या वड्डा भाग हर स्यों वाहिगुरू जी नाल बणिया है। बाबा पैदा सचखंड, नौनिध नाम गरीबी पाई। इत्थों चलना महाराज कहते धर्मखंड तो दुनिया दे विच आके वाहिगुरू जी वल्लों मिली हुई सुरती बिरती मन ते मत नूं रब रूप दे विच घड़न वास्ते गुरु कोल चल के आउणा, सिख बनना ते गुरु दी दिसी हुई जीवन जुगत नूं मन बचन कर्म करके दृढ़ करना ते करदियां करदियां भाई लैणिਆਂ जे दे विचों गुरु अंगद बनना ते गुरु अंगद साहब कोल आके दुनिया दियां निखाहां विच निथावियां निमाणा निताणा कहा जाण वाला बाबा अमरदास, वो निथावियां दा थाम, निताणियां दा ताण, निमाणियां दा माण, धन गुरु अमरदास साहब बन जाना। ते फिर उन्हां कोल दुनिया दियां निगाहां विच कहा जाण वाला यतीम भाई जेठा वो गुरु बन जाता। तो दुनिया नूं गुरु साहब कहते सारे मत्था टेको, इनू गुरु रामदास है, ये राम जी का वाहिगुरू जी का दास है, ये जेठा नहीं यतीम नहीं, ये हुण वाहिगुरू जी का गुरु नानक दे दर करदा जोत नाल प्रकाशिया गुरु है। मनुख तो सिख ते सिख तो गुरु। हुण गुरु पदवी ते बैठ के भी गुरु रामदास साहब कहते की पे ने, सानू तो छोटी जी कुछ प्राप्ति हो जाए ना ते असीं दुनिया के सामने मार डंके वजाने, इत्थे किते चार कौडियां ते रख दईए ना, ये पखा लवा दिए कुछ वो कर दिए ते मार मनजीत सिंह नहीं, मनजीत सिंह सोढ़ी, मनजीत सिंह बेदी, मनजीत सिंह रामगढ़िया, मनजीत सिंह फलां। मनजीत सिंह तो इत्थे कि नहीं बैठे होणगे, किहड़े मनजीत सिंह ने की दिता? वो मैं फिर भाई साहब कोलों आस रखदा कि मेरे नाम दे नाल मेरी जात, मेरा फलाना 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 सब लगे, ताकि दुनिया नूं पता लगे कि कौन मनजीत सिंह ने की दिता। इत्थे भिखारी कहाउंदा कहाउंदा मैं इत्थे गुरु दे दर ते दाता बन के दानी बन के बह जाना। ते गुरु रामदास साहब की कहते हैं, वाहिगुरू जी किरपा करो मेरे ते, मैं दसदा दुनिया नूं कि मैं गुरु दा गुलाम हो गया।
ये इत्थे बैठ के गुरता गद्दी ते गुरु नानक साहब का रूप हो के बाणी का उचारण कर रहे हैं। उस तो पहला नहीं बाणी उचारण हो सकती। नानक पद उस वेले लाया जाता है जिस वेले वो गुरु नानक की जोत नाल प्रकाशी होए गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे है। उस वेले वो कहते हैं राम हम सतगुर लाले कांडे। मेरे वाहिगुरु जी मैं उच्ची आवाज़ विच कह रहा, मैं सतगुरु का गुलाम हो गया। गुरता गद्दी ते बैठे कह रहे हैं राम हम सतगुर लाले कांडे, मैं सतगुरु का गुलाम हो गया। क्यों गुलाम हो गया? और कहने वास्ते ही नहीं, साहब नाल ऐलानिया तौर पर की कह रहे हैं, हमरा मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे। मैं अपने मत्थे ते गुरु की गुलामी का पक्का दाग लवा लिया, दागिया गया मेरा मत्था, ताकि सारी दुनिया नू ता जीवन पता लगे कि मैं कौन हाँ। मैं गुरु नानक दे दर घर दा गुलाम हाँ। गुरता गद्दी ते बैठ के बचन कर रहे हैं। अजी साडे पल्ले कुछ नहीं, ते गुरु रामदास साहब नूं गुरु अमरदास जी मत्था टेक चुके ने। गुरु जोत नाल प्रकाशे फिर कह रहे ने दुनिया दे लोगो मैं गुरु दा गुलाम हो गया। गुरु दी गुलामी दा पक्का दाग अपने मस्तक ते लवा लिया। क्यों लवाया? क्यों होया मैं गुलाम? कहंदे ए मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी, दै दै दिस चल चल हांडे। ये मेरा मन ना बड़ा भटकदा रहिंदा सी, कदी काम इनू बेसंजमा कर दिंदा सी, कदी क्रोध, कदी लोभ, कदी मोह, हंकार, ईर्खा, तृष्णा, खुदगर्जियां, पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां ये मंद बिरतियां मेरे मन नूं भटकाई फिरदियां सी। दसों दिशावां वल भटकिया बेचैन अशांत मन। जदों मैं इत्थे चल के आया ना, खेड़ वापर गई। ए मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी, दै दै दिस चल चल हांडे। गुर पूरा पाया वड भागी, हर मंत्र दिया मन ठांडे। कहंदे मैं गुरु कोल आया वड्डे भाग मेरे जाके, ते गुरु ने मैनू कहा, मैं जदों गुरु नूं आख्या ना मेरा मन पातशाह बहुत भटकदा फिरदा है, टिकाऊ नहीं है, जीवन च रस नहीं है, शांति नहीं है। साहब कहंदे बैठ मेरे कोल, मैं तेनों दसदा टिकाऊ च किदां लियाउणा। कहंदे मैनू वाहिगुरू दे नाम सिमरन दा मंत्र उपदेश दृढ़ कराया। गुर पूरा पाया वड भागी, हर मंत्र दिया मन ठांडे। कहंदे सच मैं दसदा तुहानूं मेरा मन टिकाऊ च आ गया। गुरु दे शब्द ते गुरु दे शब्द राही वाहिगुरू जी की सिफत सलाह का उपदेश जदों मेरी सुरती बिरती मेरे मन में टिकिया ना, तो मेरा मन टिकाऊ च आ गया। तो हुण मैं इस वेले सोचदा कि सच्चे पातशाह अकाल पुरख अंतरयामी इन्नी बख्शिश हुई मेरे जीवन दे विच, किथे 24 घंटे नीरसता विच बेचैन अशांत फिकरां विच घिरिया होया भटके हुए मन वाला रुलदा खुलदा इत्थे आया चल के, ते इत्थे आके मेरे गुरु ने मेरे ते एडी बख्शिश की कि मेरे मन नूं टिकाउणा सिखाता। सहज विच अडोलता विच बेपरवाही मस्ती विच टिकाउणा सिखाता मेरे मन नूं। ते कहंदे एडा उपकार मेरे ते कीता। बचन गुरु प्यारिओ इन्हां पलां नूं पकड़ीए जदों गुरु रामदास साहब बचन करते होणगे। ये बचन जदों कीता होएगा अंदर की चलती पई अवस्था। पातशाह कहंदे मैं सोचिया कि मेरे गुरु ने एडी बख्शिश एडा परोपकार मेरे ते कीता, हुण इस परोपकार दे एवजाने विच मैं गुरु नूं की भेटा करां, की दुनिया की ऐसी चीज़ मैं भेटा करां जिहदे नाल ये उपकार ये कर्जा मेरे सिर ते गुरु का जिहड़ा उपकार दा ये उतर सके। कहते मैं सोच सोच के ना थक गया। मैनू दुनिया विच कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आया जिहड़ा गुरु दे इस कर्जे नूं उतारन वास्ते गुरु दे सामने भेंट किया जा सके। सब दुनिया दीयां चीज़ां तुच्छ गुरु दे इस पर उपकारी कौतक दे करके हार के फिर मैं गुरु नहीं आख्या सच्चे पातशाह तुहाडे उपकार दा कर्जा नहीं उतर सकता। बस एक काम करो फिर हुण एडी बख्शिश मेरे ते कर दिओ, मेरा एक कर्जा उंज ते नहीं उतरना, मेरे मत्थे ते ना पक्का गुलामी दा ही दाग लगा दिओ। मैं सारी जिंदगी तुहाडी गुलामी चाकरी करदा रहां, उदां ते कर्जा नहीं उतरना।
गुरु प्यारिओ कित्थे लैके जाना चाहुंदे ने सतगुरु गुरु रामदास साहब सानूं। अज उन्हां दा गुरपुरब मना रहे हैं ना। कहंदे हमरा मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे, पर उपकार पुन बहु किया, भौ दुत्तर तार परांडे। मैं ते आ विकारां दे ते विकारां करके माड़े ख्याल माड़े कर्म माड़े विहार दे घुमण घेरियां विच फसिया होया, दिने रात बेचैन। तित सरवरड़ा भई ले नवासा पानी पाप। ये अग दे दरिया विच मैं ते तपदा कल्पदा, पर मेरे गुरु ने उपकार किया, पौ दोतर तार परांडे। ऐस भाव सागर चों दुश्वारियां भरे दुखां भरे चिंतावां भरे सागर चों बाहर कढ़ के मैनूं बेगमपुरे अपनी गोद विच बिठा के आनंद पाया। मेरी माए दा सच मेरे जीवन विच दृढ़ करता, ते मेरे जीवन विच ये होई बख्शिश का करजा मेरे कोलों उदां उतरना नहीं। मैं आखिया गुरु साहब मैनू सदा वास्ते अपना गुलाम बना लो। गुलाम भी गल्लां नाल नहीं, मेरे पक्का इत्थे मस्तक दे दाग ला दिओ, दुनिया देखे कि मैं गुरु दा गुलाम हाँ। गुरु प्यारिओ इत्थे खड़ाउणा चाहुंदे आ सानू। साहब कहंदे जिन्ना चिर तक अपने शरीरां नाल चल के आए हो अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं ऐदां गुरु दी मत दा गुलाम मन वचन कर्म करके बनाना नहीं सीखोगे, वो तो अगली गल है। बनन का चाव ही पैदा हो जाए अंदर, इन्नी तड़प ही वैराग ही पैदा हो जाए। गुरसिख मिल गुरसिख प्रीत गुर मिल आगाए दी अंदर प्यास ही जाग जाए। इस प्यास ने एक ना एक दिन गुरु दे उत्ते वाहिगुरु ने कौतक करके साडे उत्ते तुठण दी बाणी नूं दृढ़ करन दी कराउण दी सुरतियां दे तौर ते अमली तौर ते जीवन जीउण दी अवस्था बख्श देनी होंदी है। भाई जेठा तो गुरु रामदास साहब बनन दा यही कौतक है। तो अज प्रेमा भगती विच गुरु दा पुरब मनाउंदे आ, रल के झोलियां अड्डीए पातशाह। जे तुसीं इस तरह दीयां बख्शिशां प्राप्त कीतियां ते फिर तुसीं अपने आप नूं गुरु दा गुलाम कहा के साडे लई पूरने पाए ते चूके सब सोग संतापे दा नतीजा तुसीं अपने जीवन विच प्राप्त कर सके। महाराज तुहाडे कोल आके बैठे हाँ, नाम तरीक ही सही दिखावे दे सिख ही सही, पर साडा इत्थे आउणा नाम तरीक दे तौर ते साहब जीओ प्रवान कर लो। किते किणका मात्र अपने वर्गी प्यास साडे अंदर जगा दिओ, किते ओहो जी भुख जगा दिओ। भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए वाला कोई अंदर चाहो उदम सतसंगियां नाल मिल बैठ के टिकटकी ला के तुहाडे वल देखण दा साडे अंदर पैदा हो जाए, ताकि असीं दुनिया दी भीड़ विच ना गवाचीए। दुनिया वर्गे बन के जीउण दी साडे अंदर बिरती ना होवे। दुनिया साडे बारे की कहंदी है, लोग की कहंदे ने, जात बरादरी की कहंदी है, ये नहीं मेरे सतगुरु नूं की चंगा लगदा है, मेरे सतगुरु नूं की पाउंदा है, मैं उदां बनन वास्ते अपने आप नूं पातशाह तुहाडे समर्पित कर सकां। ये धन गुरु रामदास साहब पातशाह जी का पाए भगत गुरपुरब मन करन दे ये मकसद उदों पूरा होना है। नहीं तो मैं भी उत्थे ही खड़ा मनुख दे तौर ते कमज़ोरियां विच, तुहाडे विचों मैनूं नहीं पता किहड़ियां किहड़ियां बख्शां तुहाडे ते हैं। मैं तो सब नूं नमस्कार सतसंगियां दे रूप विच करदा। गुरु साहब कृपा करन इत्थे मिल बैठे आ, गुरु नूं पा जावे, इत्थे पै के गुरु दी सिफत सलाह विच कुछ पल बतीत कीते सार्थक हो सकन। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडे मान प्यार लई। तुसीं याद कीता दर पातशाह दे दर करदे निमाणे सेवक नूं बहुत लंबे अरसे बाद तुहाडे गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ जम्मू निवासियों के दर्शन करन दा मौका महाराज ने बख्शिया है। रहमतां करन तुहाडे घरां विच भी गुरु दे प्यार दी, तुहाडे परिवारां विच गुरु सिੱਖੀ दी जीवन जाच आवे ते तुहाडे परिवारां दा इस गुरु रामदास साहब दे दर कर दी प्रीत नाल लोक सुखी है पर लोक सुहेला होवे। इन्ने शब्द प्रवान करने तुहाडे सारियां दी सतगुरु कोलों गुरसिੱਖੀ जीवन दी दात वास्ते अरजोई करदा। तुहाडे अगे झोली अड्डदा, जिन्ने रहिंदे सवास जीवन दे बाकी ने तुहाडीआं असीसां नाल, तुहाडी चरण तोड़ नाल, सतसंगी सांझ नाल सफले हो सकन। इन्ने शब्द प्रवान करने, भुल्लां चुकां दी खिमा, सतसंगां दे प्रवाह इवें ही चलदे रहन।
ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।